आप में से किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या दीदी हम डिप्लोमा के बाद आईआईटी या फिर एनआईटी में जा सकते हैं या फिर नहीं। ना कोई मिसलीडिंग और ना कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन, सिर्फ रियल इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे काम आएगी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुश्री है और मैंने 10th के बाद डायरेक्टली कंप्यूटर साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एनरोल कर लिया। एनरोल होने से पहले मेरे दिमाग में भी ये सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइप्स ऑफ डाउट, सेम टाइप ऑफ गिल्ट, सेम टाइप ऑफ रिग्रेट्स आ रहे थे माइंड में, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपना टाइम वेस्ट मेरी तरह करो, इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आईआईटी और एनआईटी में डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली सेकेंड ईयर यानी कि लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन अभी जनरली अवेलेबल नहीं होता है आईआईटी और एनआईटी की। अगर मैं एक डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ और मैं अगर चाहूँ कि मैं जेईई मेंस दे दूँ तो क्या मेरा एडमिशन हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर मैं जेईई मेंस क्लियर कर देती हूँ और मैं उसको क्वालिफाई कर जाती हूँ तो मेरा एडमिशन एनआईटी में हो जाएगा। अब हम समझना अपना स्टार्ट करते हैं एक वर्ड से जो कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, और वो है लेटरल एंट्री। तो समझते हैं कि लेटरल एंट्री क्या है। लेटरल एंट्री एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आप मान लो आपने डिप्लोमा करा, आपने 10th को क्वालिफाई करके करा या फिर आपने 12th को क्वालिफाई करके डिप्लोमा करा। अब आपके पास ऑप्शन आता है कि अब आप बीटेक करोगे, तो आप करोगे मान लो एक प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप लेटरल एंट्री के थ्रू एनरोल होना चाहते हो। लेटरल एंट्री आपको ये प्रिविलेज प्रोवाइड करती है कि अब आप फर्स्ट ईयर की जगह फर्स्ट ईयर को स्किप कर दोगे और अब आप सेकेंड ईयर में एंटर कर जाओगे इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। और एक और चीज जो हमें जानने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये जो रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस होती हैं ये सब स्टेट बाय स्टेट डिफर करते हैं। जैसे कि कुछ स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमें ये प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं कि हम सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, वैसे ही कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमें ये प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं कि हम सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो समझो कि ये रूट एग्जिस्ट करता है फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, लेकिन इस रूट के थ्रू अगर हम चाहें कि हम आईआईटी और एनआईटी में एनरोल कर जाएं तो ये रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर हम आईआईटी और एनआईटी में कैसे एडमिशन लेंगे? तो उसके लिए आपको एक एग्जामिनेशन होता है जो कि होता है जेईई मेंस का, और फिर होता है जेईई एडवांस का। जो बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उन बच्चों को ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज जैसे बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल जाते हैं जिनका पैकेज भी हाई होता है। और जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं जेईई मेंस को वो जाते हैं देने जेईई एडवांस का पेपर। अगर उनका वो पेपर भी क्लियर हो जाता है, जेईई एडवांस भी क्लियर हो जाता है, तो फिर मिलती है उनको इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस विच आर आईआईटी। कि अगर आपने जेईई मेंस दे दिया और आप सोच रहे हो कि हम एडवांस नहीं देंगे और जेईई मेंस के क्लियर होते ही हम एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी ऐसे कॉलेजेस में चले जाएंगे, तो आप जरूर जा सकते हो। लेकिन बस एक चीज है कि आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में होगा। लेटरल एंट्री के थ्रू आप सोचो कि आप सेकेंड ईयर में एडमिशन कर जाओगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। बात ये एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या डिप्लोमा स्टूडेंट्स जेईई दे सकते हैं? तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स जेईई मेंस के लिए अपीयर हो सकते हैं, लेकिन ये चीज भी स्टेट बाय स्टेट और रूल्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते। आपको रिसर्च करते रहना है और चेकिंग के बाद ही कोई चीज़ पे करना है कि यस। साइट्स जैसे कि एनटीए की वेबसाइट हो गई, उधर जाके चेक करो, और बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे रिसर्चिंग टूल्स होते हैं, उनके थ्रू सर्च करो, उनके थ्रू रेडिट कमेंट्स पढ़ो, सब कुछ करो, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन अबाउट योर फ्यूचर। तो इसीलिए रूट थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके लिए केवल और केवल प्रॉपर प्लानिंग से काम नहीं चलता है। इसके लिए तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ऑडियंस दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक पार्ट जो कि कह रहा है कि हाँ ठीक है, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो हम फिर भी जेईई का पेपर दे देंगे, लेकिन कुछ ऑडियंस होगी वो सोच रहे होगी कि यार अगर इतना कॉम्प्लेक्स रूट है, पता नहीं क्या से क्या हो जाए, तो और भी तो ऑप्शंस होंगे ना। तो और ऑप्शंस क्या है? अगर हम डिप्लोमा के बाद कुछ और करना चाहते हैं तो ये बात मेरे माइंड में भी बहुत बार घूमी थी कि अगर आईआईटी और एनआईटी नहीं है तो मतलब लाइफ ओवर हो चुकी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूट की जो कि होता है कि डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री इन बीटेक। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम एनआईटीज वगैरह में एडमिशन ले सकते हो, बट इन द
फर्स्ट ईयर। ऑप्शन और है, अगर तुम इतना ही तुम्हारा मन है कि तुम्हें IIT JEE ही करना है तो तुम एक ऑप्शन ये एक्सप्लोर कर सकते हो कि अगर तुमने 12th कर लिया है तो तुम्हारा 12th जो होना चाहिए वो तो पहले मैथ्स से होना चाहिए, PCM से होना चाहिए, तभी तुम JEE के लिए होगे एलिजिबल। लेकिन अगर तुमने 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया लेकिन तुम्हारा मन है कि नहीं अभी भी मुझे IIT और JEE करना है, तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम प्राइवेटली डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपना 12th कंप्लीट कर सकते हो। मत करना कि दोनों कोर्सेज रेगुलर कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ। एक कोर्स तुम्हारा रेगुलर होना चाहिए और एक डिस्टेंस होना चाहिए, तो ही ये वैलिड माना जाएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक और ऑप्शन है कि तुम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना बीटेक कंप्लीट कर सकते हो, उनसे कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हो, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन। कॉलेज का नाम IIT NIT नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी स्किल्स बिल्ड करो, अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो फिर तुम्हारे पास ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। तुम लोगों का फेवरेट पार्ट कि अगर इन सब को, पढ़ाई को हटा के अगर हमें कुछ अलग ऑप्शन को देखना हो तो क्या देखेंगे? तो हम ये देख सकते हैं कि हम अपस्किल यानी कि घर बैठे काम करना और साथ में स्टडीज़ भी कंप्लीट करना, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो कि मैं जनरली रेकमेंड करूँगी हर एक स्टूडेंट को, स्पेशली आफ्टर CS डिप्लोमा। अच्छे से जानते हो कि कोई भी आजकल डिग्री देख ही नहीं रहा है, मतलब डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जितना इम्पोर्टेंस स्किल्स का है उतना डिग्री का नहीं रहा। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। जब मैंने डिप्लोमा ज्वाइन करा था तब मेरे पास भी ऐसे लाखों सवाल थे। दैट टाइम वाज दिस कि मैंने रिसर्च करना नहीं छोड़ा। आई रिसर्च्ड होल ऑफ द इंटरनेट एंड ट्राइड टू फाइंड आउट कि क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ही चल रही थी, वो ये थी कि जो 11-12 के बाद JEE देकर IIT में तुरंत सिलेक्ट हो जाएंगे, तुरंत वो मुझसे ज़्यादा आगे निकल जाएंगे इन कंपैरिजन टू मी जिसने 12th भी नहीं करा है। तो स्टॉप थिंकिंग कि तुम पीछे रह जाओगे अगर तुम IIT JEE नहीं करोगे। हो सकता है तुम्हारे पास कुछ ऐसी स्किल्स हो, तुम्हारा पोर्टफोलियो इतना अच्छा हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे हो, सो इट्स ऑल अबाउट यू। इंटरनेट पे इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं, वन ऑफ द वीडियो मैं भी हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि मुझ पर बिलीव करो। तुम रिसर्च करो, जाके तुम ऑफिशियल वेबसाइट्स देखो, सब कुछ सर्च कर डालो। और अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि अब तुम्हारा क्या प्लान है डिप्लोमा के बाद, बिकॉज वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।